अभी हम बात करेंगे 29 जून से लेके 3 जुलाई तक। ये जो वीक है, ये वीक के अंदर कोई नहीं बचेगा क्रूड ऑयल और गोल्ड के अंदर। जो ट्रेडर गलत तरीके से काम करेगा वो पूरा मार्केट के अंदर फंसेगा, लटक जाएगा। बबल तो मचेगा ही। खेल अभी भी शुरू नहीं हुआ है। होगा, होगा, अभी खेल शुरू होगा। और एक बात, गलत साइड लोगे तो हवा टाइट हो जाएगी। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ यहाँ पे आए हो कि कॉल टिप्स मिल जाएगा, लेवल मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, एंट्री एग्जिट मिल जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे ये सब चलती ही नहीं है और ऐसे हम सिखाते भी नहीं है। पूरा फोकस प्रॉपर लर्निंग के ऊपर है। पूरा फोकस आप लोगों को दिया जा रही है कि प्रॉपर अंडरस्टैंड करें मार्केट को। लंबे वक्त का घोड़ा बनना है तो समझना पड़ेगा, और एक दो दिन में निकलोगे तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऐसे ही तुम्हें धक्का देके निकाल देगी। सोच को बदलो तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, नहीं तो एक ही जगह में अटकते रहोगे। क्रूड ऑयल के अंदर पूरा मार्केट को स्टडी किया जाए, एनालिसिस किया जाए। हमने पूरा डीप एनालिसिस किया है, एकदम डीप एनालिसिस किया है। मैं इतना डीपली यहाँ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डीपली जाऊंगा तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का ही सिर्फ 1 घंटा के ऊपर चला जाएगा, बात करते करते, समझाते समझाते। तो इतना ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। मोटा मोटी करके मेन पॉइंट को आप समझिएगा। जो शिकारी है ना, ये कैसे काम करता है समझो। चले जाओ 15-16 तारीख जून का, तब चले जाओ। मैं आप लोगों को बताया था कि ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, शिकारी अपना चाल चला, स्पाइक मूवमेंट हुआ, फिर नीचे की तरफ आया। याद रखिएगा, ये स्पाइक मूवमेंट एक तरीके का टॉप है। क्लियर? एक तरीके का टॉप है, लगभग ये जोन मेन एरिया ना, यहाँ पे ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। नीचे की तरफ आया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉप एरिया था। नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट रहा, अगेन मार्केट एक ही जगह में गया, वही अगेन टॉप एरिया को रिस्पेक्ट किया, कंटिन्यू नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को जारी रखा। क्लियर? तो यहाँ पे शिकारी कैसे काम किया, ताबड़तोड़ खेल यहाँ पे दिख रही है, और शिकारी अपना शिकार को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे शिकार कर रहे हैं। नीचे की तरफ प्राइस आया, आते आते ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे बरकरार रहा। ठीक है, हो सकता है ये पर्टिकुलर जगह के अंदर कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं या हो गए हैं, क्योंकि कंटिन्यू जो एग्जिस्टिंग जो सेलर्स हैं, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो अपना काम करने के लिए, ठीक है, थोड़ा रूम दे सकते हैं, थोड़ा जगह दे सकते हैं, थोड़ा प्लेस बना के दे सकते हैं, बट एक्चुअली ये नहीं है कि पूरा उनका कदम छोड़ दे, उनका जगह छोड़ दे। ठीक है, थोड़ा बहुत उनको जगह दिया गया था बायर्स लोगों को, बट एक्चुअली बायर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। गैप डाउन होके उनका काम तमाम कर दिया और कंटिन्यू बाजार नीचे की तरफ रहा। बाजार अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास घूम रही है। इसको हम और थोड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को। एक मेजर एरिया, एक मेजर इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये जगह में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे चल रही थी। और ये प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, ठीक है, वो तो भाई ये सोचा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग तो ठीक है, जो नौसिखिया है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, बट वो लोग वेट किया और नया एंट्री बनने के साथ साथ नीचे की तरफ आया, क्योंकि कुछ जो प्लेयर थे वो यहाँ पे न्यू एंट्री बनी थी। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अभी जैसे दिखाया कि ये जगह एक इंपॉर्टेंट टॉप बन गया था। आपको दिख रही है कि ये कंटिन्यू डाउन साइड मूव है, बट ये जगह एक्चुअली बाजार की तरह देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉप है, जहाँ पे नया एंट्री बनी है और एग्जिस्टिंग एंट्री पहले से ही है। तो नया एंट्री इतना छोटा मूवमेंट पे नहीं निकलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये छोटा मूवमेंट भी नहीं है, एक्चुअली ये देखा जाए तो 700-800 पॉइंट के करीब करीब नियर बाई मूवमेंट है, तो ये भी एक बड़ा मूवमेंट है। ठीक है, फिर भी शायद लग रही है और भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस वजह से यहाँ पे सेलर्स अपना काम
बरकरार रखा। तो देखो सेलर्स अभी अगला जो रेंज तैयार करेगा, अगला जो मूवमेंट बना के चलेगा, ये मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड, लेवल को एक बार हम लगा लेते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे ये लगाने का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आप लोगों को अभी पता भी लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया बन रही है या स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, और कैसे मार्केट अपना काम को आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल के लिए देखा जाए क्रूड ऑयल के अंदर, तो क्रूड ऑयल ये एक इंपॉर्टेंट टॉप बन सकता है। द लेवल इज 6905 और 6740। क्या हो सकता है, रेस्पेक्टेड टॉप यहाँ पे बन सकता है। तो क्रूड ऑयल अपना मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगा और नीचे की तरफ गिरते हुए 6415, 6256 यहां तक आ सकती है। याद रखिएगा, टॉप मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड इन सेलिंग साइड। बिकॉज ऑफ दैट, एक्चुअली आप सोच के देखो, जब आपको पता लग गया है कि इट इज द टॉप, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको पूरा दिख रही है। देखो मेरे भाई, जो लिख के रखा था वो हट गया, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कुछ इमरजेंसी बन गया, एनालिसिस बनाते बनाते ही कुछ इमरजेंसी पड़ गया, मुझे जाना पड़ा था। ठीक है, दोबारा हम कर रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट। तो जैसे मेन बात बता रहा था कि टॉप मतलब आप एक बार सोच के देखो कि भाई टॉप है, टॉप है मतलब स्मॉल रिस्क, उसके साथ बिग रिवार्ड। क्लियर? अभी स्मॉल रिस्क का मतलब क्या भाई? कोई अपना जो काम है वो थोड़ा वेट करेगा थोड़ी नहीं, वो एग्रेसिवली काम करेगा, क्योंकि उसको पूरा दिख रही है। सेम चीज यहाँ पे है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, इस वजह से टॉप है मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउन साइड का रैली यहाँ पे बन सकता है। ओके, अभी सपोज करो कि टॉप से काम नहीं हो रही है, नीचे आ रही है, तो ब्रेकडाउन एरिया बना के दिया था 6415 6256। ठीक है, इसके नीचे कंटिन्यू मूवमेंट रहेगी, तो ये नीचे की तरफ बहुत ही आराम से ये मूवमेंट जा सकती है। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि रैली कितना तक हो सकती है। देखो, एज पर ओवरऑल मार्केट मूवमेंट हम सोच के चले 450 से 500 पॉइंट, 480 से 500 पॉइंट, तो ये गलत नहीं होगा, ये नो डाउट बहुत ही आराम से सक्सेसफुली ये अचीव हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही बन रही है, जैसे मैं आप लोगों को पहले हिंट दिया था कि एक स्टॉप लॉस एरिया हो सकता है, स्टॉप लॉस हंट एरिया हो सकता है, मगर ये स्टॉप लॉस हंट एरिया को अवॉइड भी किया जा सकता है। या मैं आपको और थोड़ा आप लोगों का समय लेना चाहूंगा, जस्ट मुझे और 1 मिनट दीजिए, मैं समझा दूंगा। देखो, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, 5-7 लाख रुपया का प्रीमियम कोर्स ले लो, कहीं से भी ले लो, नेशनल इंटरनेशनल कहीं से भी ले लो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। सीख के आने के बाद भी तुम्हें नहीं पता लगेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये हमने डीप एनालिसिस, डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग, सालों साल मेहनत किया है। जो हमसे सीख चुका है उसको पता है, ठीक है, कि एक्चुअली कितना डीपली बात किया जाती है। मेन बात पे आते हैं। देखिए, 6256 6415, ठीक है, अगर देखो मार्केट यही फ्लो मेंटेन रखा, ठीक है, यही फ्लो मेंटेन रखा, तो इट इज द स्टॉप लॉस हंट एरिया शायद बन सकता है। क्लियर? और इसी के ऊपर ही लेवल हमारा खड़ी है। तो ये स्टॉप लॉस हंट एरिया परफेक्ट एरिया नहीं है, इट इज नॉट द परफेक्ट एरिया। द परफेक्ट एरिया इज 6905। ओके, और 6740 से बढ़िया 6905 है, ठीक है, क्योंकि देखो आपको दिख रही है कि यहाँ से एक यहाँ पे बायर्स छोड़ा, सो दैट यहाँ पे ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं 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 नहीं, जो भाई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या जो बड़े प्लेयर्स है, वो देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे है, और जो रिटेलर है 90% रिटेलर, वो यही जगह को देख रही है, यही जगह को सोच रही है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या बुड़बक है क्या? इसी जगह को फॉलो करेगा? नहीं नहीं, वो उसका स्टॉप लॉस उठा के रखेगा 6905 के जगह में, क्योंकि पता है मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे घूमेगा फिरेगा, स्टॉप लॉस काटेगा, जो रिटेलर है वो खत्म होगा। बट एक्चुअली बड़ा प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर यहाँ पे है। इस वजह से आप लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार कर लेते हैं कि भाई मैं जहाँ पे ट्रेड लिया वहां से स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। भाई क्यों नहीं स्टॉप लॉस हिट होगा? तुम गलत जगह में काम करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही ना मेरे भाई, ठीक है। तो मेन बात पे आते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर देखो, ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा, और सपोज करो बायर्स आते आते बायर्स का यहाँ पे मूड चेंज हो गया।
अभी मेन क्वेश्चन है कि बायर्स का यहाँ पे मूड क्यों चेंज होगा, सभी क्यों का आंसर नहीं ढूंढ पाओगे मार्केट के अंदर, चेंज हो सकता है, अंदरूनी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो ये चेंज होने के बाद हम यहाँ पे कैसे ये जगह को डिफाइन करें या कैसे ये जगह में हम बचे, ये जगह से बचने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 6256, इसके ऊपर चलेगा 6415। ठीक है, क्या बताया, 6256 6415, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं डबल कंफर्मेशन। ये जब होगा 6256 से होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। जब 6415 के ऊपर चलेगा तब यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ सकता है कि हाँ इट इज द बाइंग एरिया, डबल कंफर्मेशन। अभी सपोज करो कि 6256 तक नहीं गया प्राइस, प्राइस 6415 पे ही आ गया और यहाँ से सपोर्ट बना के कर रही है, करे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे बढ़ते हुए 6600 लगभग ये जगह तक आएगा, इसके ऊपर प्राइस टिक रही है, सस्टेन कर रही है, तो ये आगे बढ़ते हुए एक बाइंग का मूवमेंट कर सकता है या तैयार कर सकता है। मुद्दे की बात इतना है, डबल कंफर्मेशन इज नीडेड। अभी सपोज करो हाँ ये बन गया तो ये एक बॉटम एरिया बन सकता है, बट इट इज सेकेंडरी मूवमेंट, ये सेकेंडरी सब मूवमेंट है। ठीक है, पहला मूवमेंट पहले बता चुका हूँ कि डाउन साइड के अंदर। अभी सपोज करो कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट देके काम कर रही है तो 6740, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो कुछ भी नहीं होगा जब तक 6905 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहे, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6905 के ऊपर सस्टेन होगा तो ये स्टॉप लॉस हंट एरिया है सेलर्स का, ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के साथ साथ यहाँ पे नया और फ्रेश बायर्स का एंट्री होगी, नया फ्रेश बायर्स का एंट्री होने के साथ साथ, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी। ठीक है, और कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट मतलब कहीं ना कहीं 480 से लेके 500 पॉइंट का एक नया मूवमेंट शुरू हो सकता है। क्लियर, पूरा समझ में आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है समझने में कमेंट में लिखो, ठीक है, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखो मैं गोल्ड के ऊपर बात करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। हमारा प्रीवियस वीकली एनालिसिस जो नहीं देखा है ना, एक बार जाके देख लो। ठीक है, वीक में एक बार ही आती है भाई वीकली एनालिसिस, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का देख लो, फिर मार्केट को एक बार स्टडी करना। ठीक है, आपको दिखेगा कि भाई जो पहले प्रिडिक्ट कर दिया गया था या जो स्ट्रक्चर पहले बना के दिया गया था वही सेम स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो किया है। हाँ अभी एक बात यहाँ पे हो सकता है, बहुत लोग करेंगे कि नहीं सर ये तो पूरा पूरी फॉलो नहीं किया। अरे भाई 100% कुछ नहीं होता भाई, नथिंग इज 100%। अपना दिमाग भी थोड़ा लगाओ, मेच्योर बनो भाई। ठीक है, मैं कुछ हद तक हेल्प कर रहा हूँ, कुछ हद तक आप लोगों को बना के दे रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, अभी भाई अपने मैच्योरिटी को खुद को लगाना पड़ेगा, मार्केट में कॉपी पेस्ट कुछ नहीं होता है। आप सीधा सीधा उठा के कॉपी टू पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता है, ये मार्केट में काम नहीं करता, ना लाइफ में काम करता है। अपने आप को मॉडिफाई करना होगा उसी चीज के अंदर, अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर हम देखें तो एक्चुअली, अच्छा थोड़ा प्रीवियस पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखो कि मोमेंटम कैसे हुआ है, और हमारा जो प्रिडिक्शन था वीकली का डेली का, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। कंटिन्यू आप देखिएगा कि जो बताया है लगभग वही मार्केट किया है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आप लोगों को क्या हुआ है। थोड़ा आप चले जाइएगा 26 तारीख का, जो 26 जून का जो इंट्राडे का एनालिसिस था इवनिंग सेशन का, उसको एक बार देखिएगा। मैं कहूंगा 26 25 26 दोनों का देख लो। एक्चुअली मार्केट यहाँ पे कैसे काम किया है समझो। ये जो अपसाइड का देखो, ये यहाँ पे खतरनाक चीज देखो, ये लगभग हुआ था 22 तारीख। ठीक है, ये खतरनाक चीज देखो, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में था। ठीक है, अभी 22 तारीख का एनालिसिस उठा के देखो, मैं आप लोगों को अपसाइड का सिनेरियो बताया था गोल्ड के अंदर, और गोल्ड का मूवमेंट अपसाइड में भी था। ठीक है, गोल्ड का मूवमेंट अपसाइड में ही था। क्लियर, ये सबसे बड़ी बात है कि डाउन साइड का सिनेरियो, फिर अपसाइड हमने क्यों बताया था, कुछ सिनेरियो, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बिहेवियरल चेंजेस, इसको बीसी कहते हैं, बिहेवियरल चेंजेस, इसको हमने देखा, समझ के अपसाइड के अंदर हमने सिनेरियो डेवलप किया। क्लियर, अपसाइड का सिनेरियो बनाने के बाद देखो अपसाइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट रहा। अगेन मार्केट ये गैप जो था, ये गैप को फिल कर दिया, लगभग ये गैप को फिल कर दिया। ठीक है, आप लोगों को ही बताया था ये गैप को फिल कर चुका है। फिर कंटिन्यू रेजिस्ट बना के ये काम किया तो ये एक टॉप बन गया, यहाँ पे नया एंट्री हो गई। ठीक है, नया एंट्री हो गया और नया एंट्री कंटिन्यू अपना मूवमेंट रखा। अभी जो एंट्री यहाँ से बनी थी, ठीक है, वो मोटा मोटी करके यहाँ पे कितना पॉइंट, 8000 पॉइंट का एक रैली कवर कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर नीचे की तरफ प्राइस गिरा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। ठीक है, और ये प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए 8000 पॉइंट का गिरावट मतलब एक बड़ी गिरावट है गोल्ड के अंदर। ठीक है, वो भी मोटा मोटी करके 5
कितना बोलूं 3-4 दिन के अंदर ये गिरावट है, मीन्स इट इज द बिगेस्ट गिरावट, बिगेस्ट डाउनफॉल, ठीक है। सो ये जो रिकवरी था, ये रिकवरी 25 तारीख हमने इसको पूरा समझ नहीं पाए थे, क्योंकि 25 तारीख हमारा एनालिसिस फेल हो गया था, ठीक है। आप जाके देखिएगा 25 तारीख का एनालिसिस फेल हो गया। उसके बाद 26 तारीख का एनालिसिस हमने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया कि भाई ये जो यहाँ पे ये टोटली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग होते होते 26 तारीख का एनालिसिस देखो, अपसाइड का सिनेरियो हमने बताया था, अपसाइड का मार्केट बताया था, पूरा मार्केट अपसाइड में रहा, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और हमें ऐसा लगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग और भी आगे कंटिन्यू रह सकता है, और ये आगे जाते जाते देखो ये इंपॉर्टेंट टॉप एरिया के आसपास अपने आप को क्लोज कर दिया, ठीक है। सो दैट ये एक अभी खतरनाक मोड में चली आई है, ठीक है। अभी इसके ऊपर चलता तो हम और कुछ सोचते, बट अभी ये एक ऐसा जगह में अपने आप को खत्म कर दिया कि जहां से अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, क्लियर, अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। सो इसको हम कैसे सोचेंगे, अभी देखो हम अलग अलग फ्रेम में इसको देखे हैं, अलग अलग फ्रेम में इसको समझे, क्योंकि ये वीकली का एनालिसिस है भाई, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह से चीजों को समझ लेना पड़ेगा, ओके। हमने हमारा स्पेशलाइज्ड लेवल को यहाँ पे यूज किया, हमने हमारा स्पेशलाइज्ड लेवल को यहाँ पे यूज किया, कलर को चेंज कर दिया, समझने में आसानी होगी, दैट्स इट। मेन बात को समझो, मेन बात यहाँ पे क्या है, हमें ऐसा लग रही है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, ठीक है, ये शायद और कुछ चल सकते हैं, कुछ पॉइंट और 2-3 हजार पॉइंट शायद चल जाए, या देखो गैप अप करके भी मार्केट अपना काम पूरा कर सकता है, ठीक है, और कर देता है ना, तो हमें लग रही है कि कहीं ना कहीं ये जगह से एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन सकता है या टॉप बन सकता है, ठीक है, ऐसा हमारा एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कह रही है। तो इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रही है, 147,215, 145,684, रेस्पेक्टेड टॉप यहाँ पे बन जाती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। बायर्स के लिए भाई कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है, बायर्स का तो भाई खतरा फिर हो जाएगा, बैंड बज जाएगी, उल्टा सीधा कुछ करेगा तो। टॉप मतलब पहले भी समझा चुका हूँ, क्रूड ऑयल जब बता रहा था कि भाई हाईली डिमांड क्रिएट होगा सेलिंग साइड के अंदर, ठीक है, और एक्चुअली नया प्लस एग्जिस्टिंग काम करेंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग से ज्यादा नया जो काम करेंगे उनका जलवा यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो पहले से है भाई, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि भाई टॉप बना दिया, अभी भाई हम क्या करें, थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं। नया बोलेगा भाई हमारे ये रास्ता पूरा खुल गया है, अभी हम तो कुछ नहीं सोचेंगे, हाथ पैर जोड़ मारेंगे, ठीक है। तो ये टॉप बना के नीचे की तरफ गिर सकता है, और ये गिरते गिरते 142,647 और नीचे गिरते गिरते 141,140 तक आ सकती है, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकडाउन एरिया भी है। तो यहाँ तक मार्केट आ गया आराम से, ये बैक टू बैक चल सकता है, और इसके नीचे सस्टेन हुआ तो कंटिन्यू ये नीचे की तरफ रैली रह सकती है। बट ये पहले ये काम ना करके पहले नीचे की तरफ आती है 142,647 या 141,140, ये बैक टू बैक ये लेवल के नीचे काम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकडाउन होने के साथ साथ लेवल के नीचे स्ट्रांगली सस्टेन मेंटेन हो जाएगा, तो ये बिलो द लेवल प्राइस चलते चलते लगभग 4,000 पॉइंट के आसपास एक रैली कवर कर सकता है, ठीक है, एज पर एनालिसिस। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल हो सकता है, इट इज द मेन मूवमेंट, क्लियर। अभी मेन मूवमेंट के बाद हम और कुछ सिनेरियो के साथ हम मैच करने की कोशिश करें, सिनेरियो के साथ हम चले, सिनेरियो के साथ हम मार्केट को समझे, तो यहाँ पे कुछ अलग क्राइटेरिया दिख रही है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अलग क्राइटेरिया ये है कि मान के चलो, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ एक चीज को, एक्चुअली स्टॉप लॉस हंट यहाँ पे है, ठीक है, स्टॉप लॉस हंट यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट यहाँ से हुई है, नया यहाँ से लेके ये पर्टिकुलर जगह में स्टॉप लॉस हंट हुई है, एरिया है, सॉरी, एरिया है, ठीक है, और यहाँ से रिकवरी चल रही है, याद रखिएगा स्टॉप लॉस हंट बहुत ऊपर है, ठीक है, बट इतना तक मार्केट वेट नहीं करेगा, क्लियर। यहाँ पे मार्केट अगला खेल खेलेगा, देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है चीजों को, देखो एक बार, ठीक है। स्टॉप लॉस हंट एरिया कहाँ पे है देखना पड़ रही है, ठीक है, क्या यहाँ तक बाजार पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, बहुत सारा चीज रहती है मेरे भाई, ठीक है, इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है। सो यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा, मोटा मोटी करके 149-200 तक, उससे पहले 2000 पॉइंट पहले 147-215 जो लेवल है, ये एक स्टॉप लॉस हंट एरिया है फॉर सेलर्स, ठीक है, एक्चुअली वो प्रॉफिट में रहेंगे बट स्टॉप लॉस एंड एरिया बन जाएगा, क्लियर, ठीक है।
यानी कि यहाँ से उनको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी वो लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा अपना प्रॉफिट को रखते हुए 147,215 को ट्रैक करेंगे, क्योंकि और ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि 147,215 के ऊपर मार्केट निकल रही है, तो ये डबल कंफर्मेशन बन रही है वीकली के अंदर। और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग जोर बन रही है, और ये फिर प्रॉफिट बुकिंग देखो 147,215 के ऊपर चली जा रही है ना, तो ये प्रॉफिट बुकिंग फिर नहीं रहेगा, ये फिर हो जाएगा न्यू बायर्स, न्यू बायर्स एंट्री, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ नया बायर्स भी एंट्री कर चुका है। फिर 147,215 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तो एक रॉकेट रैली आगे की ओर दे सकता है विद 4,000 पॉइंट का रैली। क्लियर। बट जब तक प्रॉफिट बुकिंग है तब तक ये डाउन साइड का सिनेरियो है, जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, नया एंट्री हो चुकी है, तब तक ये अपसाइड का सिनेरियो भाई ले लेगा। क्लियर। अभी नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आते आते 141 110 140 यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ घूमते हुए 142,647 डबल कंफर्मेशन के साथ ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर काम करेगा, तो कंटिन्यू आगे की ओर मार्केट मूव हो सकता है। फिर ये क्या होगा, फिर इसको हम कहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था, फिर सेलर्स नीचे की तरफ आया, ठीक है, फिर सेलर्स अपना मूवमेंट दिखाया, बट बायर्स कहीं ना कहीं इसको डबल बॉटम भी समझ रहे हैं, बायर्स कहीं ना कहीं अपना काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो सेलर्स है वो उनका दोबारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उतावला हो रहे हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ये जो अपसाइड का मूवमेंट होगा, ये शायद कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग प्लस न्यू एंट्री इन बायर्स हो सकता है, तो एक अपसाइड का रैली यहाँ पे कवर हो सकता है डबल कंफर्मेशन के साथ। मगर 142,647 पहले यहाँ से शुरू होती है, तो गेम जो चलेगा ना, ये कंफर्मेशन लेते हुए 144 लगभग 300 144 300 के आसपास आएगा, और 144 300 के ऊपर चलेगा ना, तो यहाँ पे सोचा जा सकता है कि इट इज द प्रॉफिट बुकिंग प्लस 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 न्यू एंट्री लगभग हो चुकी है, और ये कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते लेवल टू लेवल जब ब्रेकआउट करता रहेगा, तब इसका एक्यूरेसी और इसका मूवमेंट और भी तेज होता रहेगा, और ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। सो दैट मैं कहूंगा रिपीट करके ये चीजों को देखो, क्योंकि जो बता दिया जा रही है ना, इट इज द प्योर स्ट्रक्चरल बिहेवियरल साइकोलॉजिकल पैटर्न यहाँ पे डेवलप होगा, पूरा ओवरऑल बिहेवियर यहाँ पे यही दिखेगा, और यही दिखेगा जो रैली आपको बताया वही सेम रैली भी दिखेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाहर मार्केट जा ही नहीं सकता। सो इट इज द वीकली एनालिसिस फॉर क्रूड ऑयल एंड गोल्ड। सो कोई भी समझने में दिक्कत है, क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।